प्रायोजक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी लुइस, उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन दयोदय, उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन दाऊ मवई, मंत्री श्री विमल कुमार जैन मालपीथा, कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन आहार, सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन बड़माड़ई, उपमंत्री श्री स्वरूप जैन बाजना, उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन पिक्कन, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन दयोदय, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन पठा, पंच कल्याणक समिति नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन ककड़ारी, महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन इलेक्ट्रिकल्स, मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक बाबा नायक, कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन वर्धमान। नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी। कमलेश जैन इमलिया घाट दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आचार्य सकल कीर्ति महाराज ने पांडव पुराण शांति पुराण में कहा है कि युद्ध के वर्णन में भाव मुनि दीक्षा का वर्णन किया है। वह भाव मुनि दीक्षा किस प्रकार ली जाती है? वैराग्य परण। जब व्यक्ति वैरागी होता है, संलेखना रूप जब उपसर्ग होता है, युद्ध होता है, उस समय मुनि बनने का समय नहीं रहता है और भाव पूर्वक वो अपने मन में समस्त पापों का त्याग कर देता है। पूज्यवर शमंत्रभद्र महाराज ने श्रावक को संलेखना के समय आरोह उपचार से महावृत्ति की संज्ञा दी। जब वो संलेखना लेते लेते संपूर्ण प्रकार के परिग्रह का त्याग कर देता है, दिगंबर हो जाता है, पिछी कमंडल नहीं लेता है क्योंकि पिछी लगाने की ताकत ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, लेकिन वो अपने अंदर संकल्प कर लेता है कि समस्त प्रकार के पापों का मैं त्याग करता हूँ, समस्त प्रकार के परिग्रह का मैं त्याग करता हूँ, तो उसको उपचार से महावृत्ति संज्ञा दी है। क्योंकि संलेखना के समय कोई मुनि व्रत धारण करता है तो वह मुनि नहीं कहलाता। मुनि व्रत धारण करने के लिए एक केशलोंच होना जरूरी है, पिछी लगाने की शक्ति होना जरूरी है, और सबसे बड़ा है दिगंबर के बाद केशलोंच होना जरूरी है। लेकिन वो उस समय युद्ध में है कि मरने की स्थिति में है, वो बिल्कुल व्यक्ति धराशायी जमीन पे पड़ा हुआ है, केशलोंच कर नहीं सकता, उठ बैठ नहीं सकता, तो उस समय वो भावपूर्वक जब समस्त पापों का त्याग करके क्षेत्र न्यास ले लेता है तो उसको एक प्रकार के भाव की संज्ञा दी जाती है। यथार्थ में गुणस्थान नहीं बदलेगा, वो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती नहीं हो जाएगा। संलेखना के समय वो बलि वस्त्र उतार दे, लेकिन वो मुनि नहीं कहलाएंगे, गुणस्थान तो उनका पांचवा ही होगा, इस अपेक्षा से वर्णन आता है। यशवंत सिंह सिविल लाइन
तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, पाप को पुण्य में परिवर्तित करने की कला एक गृहस्थ अपने अंदर कैसे विकसित कर सकता है? पाप को पुण्य में परिवर्तित तो कैसे करेगा? पाप तो पाप ही होता है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति इतना पुण्य की क्रिया कर लेता है कि पाप कर्म संक्रमित हो जाता है। हमारे शास्त्रों में आया है कि शाता वेदनी कर्म का बंध 15 कोड़ा कोड़ी सागर होता है और अशाता का बंध 30 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, लेकिन सत्ता शाता की 30 कोड़ा कोड़ी भी बन सकती है। जो उसने अशाता कर्म बंद किया था वो सारा का सारा संक्रमण होकर के शाता रूप में संक्रमित हो सकता है। तो जब व्यक्ति विशुद्ध भावों से ये सब पुण्य की क्रियाएं जो कर रहे हैं, इससे दो लाभ हो रहे हैं। एक तो वर्तमान में पुण्य बन रहा है और पाप कर्म भी पुण्य रूप संक्रमित होता है। कर्म की अपेक्षा से तो ठीक है, लेकिन तुम कहो कि हम पाप करके आए हैं तो वो सब पाप हमारा पुण्य में बदल जाए, तो क्रिया की अपेक्षा नहीं है। कर्म की अपेक्षा तो संक्रमण है, क्रिया की अपेक्षा पाप क्रिया रहेगी, पुण्य क्रिया रहेगी। दिनेश कुमार जैन राठौर थड़ोद नीमच से पूछते, नमोस्तु महाराज जी, मैंने एक जगह शास्त्रों में पढ़ा है कि पहले के काल में गन्ने से अपने आप रस टपकता था, गाय भी अपने स्तनों से दूध गिराती थी। तो महाराज जी, किस प्रकार और कैसे होता था? ये सब होता था, पुण्य का प्रताप होता है। गन्ने को पेलना तो बाद में, पहले अपने आप गन्ने में इतना रस आ जाता था कि फूट पड़ता था, वो झरता था। जैसे आपके नल की टोटी से पानी झरता है, ऐसा गन्ने का रस झरता था। लोग बर्तन ले जाते थे, भर जाता था। धीरे धीरे पुण्य की हीनता आती गई, हर वस्तु का रस भी कम होता गया। गायों को दोहना नहीं पड़ता था, वो स्वतः ही इतना दूध देती थी कि वह स्वतः ही निकल जाता था। ऐसे स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अव्यति छायक सम्यक दृष्टि श्रावक मनुष्य जंगल में भटक जाए और सामने से दहाड़ता हुआ सिंह आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? बस अब तुम्हें क्या करना है? शेर को करना है। तुम्हें तो क्या करना है? अब तो जो करेगा वो शेर करेगा। तुम्हारा तो यही है कि अपने परिणामों में निर्मलता लाओ और समस्त प्रकार के परिग्रहों का त्याग करके क्षमा भाव मांग करके और अपने आप में स्थिर हो जाओ। और क्या कर सकते हो? क्योंकि भागोगे तुम शेर के बराबर तो भाग नहीं पाओगे, इसलिए। विद्या जैन बड़ा गांव धसान से पूछती, नमोस्तु गुरुदेव, आचार्य श्री आपको अपनी खदान का सबसे अनमोल हीरा कहते हैं। आप स्वयं अपने आप को जौहरी कहते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कई बार आप कहते हैं मैं तो एक कबाड़ी हूं। तो मेरी जिज्ञासा है, इस कबाड़ी से क्या संबंध है आपका? कबाड़ी मैं हूं नहीं, लोग मुझे मानते हैं। कैसे मानते? मौल भी मानते। क्या है, जितने दंड फंद के कार्य हैं सब मेरे पास लाते हैं। एक बार एक महाराज ने किसी को कलश विराजमान करने को घर में कहा, वो बना के देते थे, गारंटी दी, ये कलश ले जाओ सब ठीक हो जाएगा। वो खुद विराजमान करने चले गए। अब उसका कलश जब से विराजमान किया उसका बंटा झाड़ और हो गया, तो वो उनके बाद वापस करने गया। बोले नहीं, यहाँ बिका हुआ माल वापस तो नहीं लिया। गृहस्थ तो डरता है। उन महाराज ने वापस लिया नहीं और कलश से उनका नुकसान हुआ। तो मैं ज्ञानोदय में था, वो बहुत रो रहा है, घबरा है। किसी ने कह दिया संसार में एक ही महाराज हैं तो सब माल ले लेते हैं। अब कह दिया, वो मेरे पास लेके आ गया।
मैंने कहा भैया मेरी दुकान का माल ही नहीं, मैं वापस कैसे करूं? अरे भाई दूसरे दुकान का माल मैं वापस कैसे कर सकता हूं? जिसकी दुकान पे उसी पे जाओ। वो रो पड़ा, महाराज ने तो मना कर दिया, हम क्या करें? मैंने कहा भाई मेरी दुकान का माल तो है नहीं। अंत में उसको देखा मैंने कलश को, इतना खतरनाक कलश था वो, पढ़िया दुनिया भर के मंत्र तंत्र दुनिया भर का भरा हुआ था। वो कहने लगा महाराज जी आप तो कुछ बताओ। मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरी दुकान का माल ही नहीं है। फिर भी दया करके मैंने कहा ठीक है यहीं रख दो, छोड़ दो। उसको आशीर्वाद दिया, आज उसका अच्छे दिन चल रहे हैं। और वो कलश जो था तो फिर मैंने कहा भैया लोग मुझे क्या कबाड़ी समझते हैं? जो माल कहीं नहीं, दुनिया के साधु उनके घरों में यंत्र रख जाते हैं, वे परेशान हो जाते, हमारे यहाँ चढ़ा जाते हैं। तो इस अपेक्षा से कहने का अर्थ है कि जो कुछ अच्छी बुरी दुनिया में कहीं नहीं होवे और वो कहीं बन जाए तो उसी को कबाड़ी कहते हैं। और क्या? वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो इतने शास्त्रों में इतने युद्धों की जो चर्चा आती है, वो युद्ध में पाप किसको लगता है? जो शास्त्रों में युद्ध की चर्चा आती है तो उसमें पाप का बंध किन के लिए होता है? पाप उन अभिप्राय के आश्रित होता है। कौन किस अभिप्राय से युद्ध कर रहा है। रावण और राम युद्ध कर रहे हैं, राम को युद्ध का पाप नहीं लगेगा क्योंकि उनका अभिप्राय चोखा है। रावण युद्ध कर रहा है पाप के लिए, उसको दोष लगेगा क्योंकि उसका अभिप्राय खोटा है। डॉक्टर पे ऑपरेशन फाड़ता है, मरीज मर जाता है, उसको दोष नहीं लगता। एक एनसीसी का कैडेट या सैनिक बंदूक चलाना सीख रहा है और किसी को लग जाती है, मर जाता है, तो वो हत्यारा नहीं मान जाता क्योंकि उसकी हत्या करने का भाव नहीं था। तो अभिप्राय के ऊपर आश्रित है, किस अभिप्राय से युद्ध हो रहा है, कौन किस अभिप्राय से कर रहा है। पीयूष जैन धसान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आपने बताया था कि मोक्ष प्राप्त करना सरल है परंतु रिद्धि प्राप्त करना कठिन होता है, ऐसा कैसे होता है? कृपया कर आप समाधान। रिद्धि प्राप्त करने के लिए अलग ढंग की विशुद्धि चाहिए और मोक्ष जाने के लिए नहीं। हजारों लाखों मुनि मोक्ष चले जाते हैं, उनको कोई रिद्धि प्राप्त हो ऐसा कोई नियम नहीं है। अंजन चोर को कोई रिद्धि नहीं थी, मोक्ष चला गया। बहुत सारे मुन रहा है। तो मोक्ष जाने में उतना ज्यादा कठिनाई, रिद्धियां बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। उसके लिए अलग विशुद्धि चाहिए, वो विशुद्धि सबके पास हो ऐसा कोई नियम नहीं है। नेहा जैन, नमोस्तु गुरुदेव, इंद्र और प्रतिंद्र में क्या क्या समानता और क्या क्या असमानता होती है? किसमें? इंद्र और प्रतिंद्र में। पितेंद्र शब्द हमें कहीं ऐसा विशेष रूप से नाम से इंगित नहीं मिला कि फलाने नाम का पितेंद्र है। पूज्य रविशरण महाराज ने सीता के जीव को पितेंद्र में जाकर उत्पन्न हुआ ऐसा उल्लेख किया है। लेकिन पितेंद्र कौन है? दूसरी चर्चा आती है पितेंद्र के कि दक्षिणेंद्र जितने होते वो इंद्र कहलाते हैं, उत्तरेंद्र जो होते हैं प्रति इंद्र कहलाते हैं। जैसे सौधर में इंद्र है, ईशान प्रतिंद्र है, सानत कुमार इंद्र है, माहेंद्र प्रतिंद्र है, लांतव इंद्र है, कापिष्ठ प्रतिंद्र है। ये चर्चा भी, यानी उत्तर दिशा के जितने हैं वे सब प्रतिंद्र होते हैं, दक्षिण दिशा के सब होते हैं वो इंद्र होते हैं, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। अलग से प्रतिंद्रों की संख्या कहीं देखने में नहीं आई। दूसरी चर्चा है चंद्रमा हमारे यहाँ इंद्र है और सूर्य प्रतिंद्र है, ये चर्चा भी आई है। लेकिन जब 100 इंद्रों की चर्चा आई है उसमें चंद्रमा और सूर्य को इंद्र भी कहा है, इसलिए इस बात पर विचार नहीं।
सुषमा जैन ललितपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, गणधर बलय का हम लोग पाठ करते हैं तो उससे क्या फायदा हुआ करता है? गणधर बल, गणधर परमेष्टियों की पूजा है, उनकी 64 रिद्धियों का वर्णन है। बहुत बड़ी पूजा है, क्योंकि गणधर भगवान की जो शक्तियां हैं उनकी पूजा करने से उनका संस्कार, उनकी शक्तियां कुछ ना कुछ अंश रूप में हमें प्रकट होती है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, भक्तांबर स्तोत्र आदि को पद्य व लय से पढ़ा जाता है, क्या तत्वासु जैसे शास्त्र को स्वर घात में पढ़ सकते हैं अथवा सामान्य प्रकार से पढ़ने में कोई दोष है? स्वर आदि छूट जाते हैं तत्वासुत आदि पढ़ने में? नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी बुद्धि पूर्वक मत छोड़ो, छूट जाता है बात अलग। संकल्प जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नंदीश्वर दीप एवं पंचमेरु दीप रचना में जो प्रतिमा जी विराजमान होती हैं उसमें कुछ समय के बाद धूल इत्यादि लग जाती है, तो क्या उनका भी हम प्रक्षाल आदि कर सकते हैं क्या? करनी चाहिए, कभी कभी तो प्रक्षाल तो प्रतिदिन होना ही चाहिए। प्रतिदिन हर मूर्ति का प्रक्षाल होना ही चाहिए, अच्छी तरह होना चाहिए। गीले कपड़े से ही नहीं, सूखे कपड़े से पोंछना चाहिए। सूखे कपड़े से भी जितना आप पोंछेंगे मूर्ति उतनी स्वच्छ और पवित्र रहेगी। आप लोग क्या है कि गीले कपड़े से तो पोंछ देते हैं, सूखे से नहीं पोंछते हैं, तो मूर्तियां इतनी गंदी हो जाती हैं कि बाद में जाकर के वो ठीक नहीं लगती। जैसे अभी देखो, हम एक मंदिर गए थे, आज सुबह प्रातः काल शांतिनाथ मंदिर। प्रतिदिन अभिषेक होता है, लेकिन मूर्तियों पे इतना मैल जम गया, इतना मैल जम गया कि मूर्ति का स्वरूप ही बिगड़ गया। तो अभिषेक करने वालों से कहना है, जितनी देर वो मूर्ति गीली रहे उतनी देर उस सूखे कपड़े से भी उसको मार्जन करना चाहिए, रगड़ना चाहिए। मोटे कपड़े से, रुआदार कपड़ा हो, कोई मोटा कपड़ा हो, उससे मूर्ति को जितना आप कपड़ा फेरेंगे उतनी मूर्ति में बफरिंग होगी। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नारकियों की उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है और कैसे आकार के, किस प्रकार के आकार वाले होते हैं? नारकियों के जो स्थान है वो अपने अपने बिलों में, उनके आकार जो है विद्रूप होते हैं, एक ही प्रकार नहीं। ऊंट के आकार, छिपकुली आकार, सर्प आकार, ऐसे अनेक विद्रूप रूप आकार होते हैं। उसी के अनुसार उनके शरीर की रचना भी होती है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश ऐप के समक्ष विराजित मुनि भक्तों की ओर से, साक्षात गुरु चरणों में विराजित गुरु भक्तों की ओर से पूज्य श्री को सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य श्री के मुखारविंद से संपन्न होने वाले प्रक्षणा स्वाध्याय के अंतर्गत इस जिज्ञासा समाधान के प्रथम जिज्ञासा करता है गुणसागर जी रेनवाल। उसके बाद तैयार है प्रियंका जैन जयपुर। हेलो, हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, ललितपुर में आपने जिज्ञासा समाधान में खंडेला का जिक्र किया था। 1997 में आप बेनाड से रेनवाल 70 किलोमीटर आपको डॉक्टर ने मना कर दिया था, आपके पैर में अंगुली में फ्रैक्चर था, लेकिन आप एक हाथ चर्या में ही 70 किलोमीटर आकर रेनवाल आए थे। उसके बाद 82 किलोमीटर खंडेला जाकर एक ही हार में आपने वहां पहुंच गए थे। आप एक एक किलोमीटर, एक एक गांव का नाम उस जिज्ञासा समाधान में बताया था। महाराज जी, 25 साल पहले के आप
एक एक किलोमीटर आपको याद है, हमें तो गांव का नाम याद नहीं है। ऐसी जिज्ञासा है। आपको डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था, आप चल नहीं सकते, लेकिन आपके पैर में फ्रैक्चर था महाराज। आप लोग क्या है, गाड़ी में बैठते और बीच में झपकी भी लेकर चल जाते। हमें तो एक एक कदम पर जागना है, एक एक कदम पर सावधान रहना है, और सारी पृथ्वी को 9 इंची के पैर से नापना पड़ता है। तो उस समय ये सारी चीजें अपने आप याद में, स्मृति में बन जाती हैं। क्योंकि किसी भी चीज को जागरूकता के साथ यदि सुना जाए, देखा जाए, तो वो स्मृति से जाती नहीं है। और उस समय जो कठिनाइयां आई थी, सुख के दिन व्यक्ति भली भूल जाए, लेकिन दुख के और कठिनाई के दिन कभी नहीं भूलता। और वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। संसार के सारे देव देवता, ओरिजिनल नहीं, यहां बकरने वाले। चुनौती थी कि चाहे कुछ भी कर लो, तुम खंडेला पहुंच नहीं सकते। मैंने कहा चलो देखता हूं, संयमी जीतता है कि असंयमी जीतता है। संयम की जीत हुई। तुम्हें सब मालूम है कि कैसे खंडेला पहुंचे और कैसे खंडेला का पंचकणक ठाठ से हुआ। लेकिन परिस्थितियां वहां कितनी कठिन थी वो भी तुम्हें मालूम है कि जब भी मीटिंग होती थी, जेब में कमेटी वाले पत्थर रख के बैठते थे कि सिर में तो फूटना फाटना ही है। लेकिन सब अच्छा हुआ था। वो कोई प्रसंग आया था, उस प्रसंग में ऐसी घटनाएं आ जाती हैं। अपना यदि दृढ़ता सच्ची है, अपन सच्चे हैं, तो अंत में विपत्तियां त्रोहित होती हैं। 2 चीजें मैंने देखी। अपन यदि सच्चा है, अपनी आत्मा खुद बोलती है। यदि अपन सत्य हैं और हमारा संकल्प दृढ़ है और हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, तो कितनी भी बाधाएं आए, अंत में विजय ही प्राप्त होती है। इसलिए बाधाएं मेरी जिंदगी में तो पग पग पर हैं, क्योंकि मेरे नेचर में मैं खुद ही गड़बड़ करता हूं। करूं क्या? क्योंकि मैं, कोई मेरे रास्ते के कांटे दूर करता है तो मैं उससे नाराज होता हूं। कोई हमारी विपदाएं दूर करता है तो मैं नाराज होता हूं कि तुम मेरे, मैं भगवान से ही नाराज हो जाता हूं। भगवान से एक बार कहा, हे भगवान, तुम मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, अन्यथा मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। तो मुझे खुद कांटों पे चलने का शौक है। बस भगवान से यही आशीर्वाद मांगता हूं, तो तुम मेरे कांटों को रास्ते के दूर मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे रास्ते के कांटे दूर नहीं कर सकता हूं, तो इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि आपसे अपने रास्ते के कांटे दूर कराऊं। चलो मैं और झाड़ू वो लगाए। अरे भाई भगवान, ये मेरा सोच है कि मेरी जिंदगी में कांटे आए और मैं भगवान से कहूं, भगवान कांटे साफ करो ना। नहीं, हमारे रास्ते के कांटे हमारा उपास ना करे, हमारा आराध्य ना करे। हमसे जो छोटा है श्रावक, यदि वो साफ करता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन भगवान से साफ कराऊं मैं अपने रास्ते के। भगवान, मैं तुम्हारे रास्ते के कांटे दूर नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि मैं अपने रास्ते के कांटे दूर कराऊं। फिर आप कहोगे कि फिर तुम मेरे पास आते क्यों हो? तो भगवान सुनो, इसलिए आता हूं कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसा आशीर्वाद दें कि आप कांटे दूर नहीं करना, मैं ऐसी साधना करूं, ऐसी साधना करूं कि पैर रखने के पहले वो कांटा रहे और पैर रखने के बाद वो फूल बन जाए। पैर रखते ही वो फूल बन जाए। और बनते हैं, बनते देखे गए हैं। उसी का एक टेलर आपका खंडेला भी था।
जिज्ञासा करें प्रियंका जी। इसके बाद तैयार है डॉक्टर सत्येंद्र मलैया जी। पूज्य श्री अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के प्रथम जो पत्रिका का अंक आया है विद्वत वार्ता का, उसका विमोचन आपके सानिध्य में कराने के भाव पूज्य परिषद के हैं, क्योंकि पूरी परिषद ये मानती है कि पूज्य श्री के ही आशीर्वाद से, पूज्य श्री के संबल से और पूज्य श्री के निर्देशन से, जैसा आप मार्ग निर्देशन देते हैं कि आगम की रक्षा में, आगम के संरक्षण में विद्वत परिषद कार्य करे, ऐसी इस विद्वत वार्ता का विमोचन हो रहा है। हमारे त्यागी वृत्ति भाई, यशोदय तीर्थ कमेटी, पंचकल्याणक के महोत्सव के सौधर्मिंद महायज्ञ नायक धनपति कुबेर आदि आए, इसका विमोचन करें। जिज्ञासा करें प्रियंका जी। विद्युत परिषद देखो सबसे बड़ी चीज है। विद्युत परिषद की जो स्थापना वर्णी जी ने की थी, उसका मूल उद्देश्य था कुंद कुंद की मूल परंपरा की सुरक्षा करना। और आज तक विद्युत परिषद कुंद कुंद स्वामी की मूल परंपरा की सुरक्षा करने में तत्पर है, कर रही। मूल उद्देश्य, जब भी कुंद कुंद पर मूल परंपरा पर कोई बात होती है तो विद्युत परिषद उस पर सक्रिय होती है। और यही उद्देश्य कुंद कुंद की मूल परंपरा की सुरक्षा करने वाले होने से ये एक विद्वान ग्रुप, विद्युत परिषद का जो ग्रुप है कुंद कुंद स्वामी की मूल परंपरा की रक्षा करने में कटिबद्ध है। इसलिए मैं भी विद्युत परिषद को सदा आशीर्वाद देता रहा हूं और अभी भी। इस परिषद में संरक्षक सदस्य में हैं श्री अशोक जी पाटनी, श्री ज्ञानेन्द्र जी गदिया, प्रोफेसर रमेश चंद जी, डॉक्टर शीतल चंद जी, डॉक्टर जय कुमार जैन, डॉक्टर मणिन्द्र जैन, प्राचार्य अरुण कुमार जैन, प्रोफेसर फूलचंद प्रेमी, इंजीनियर अनिल जैन अंचल, और जो वर्तमान में प्रमुख पदाधिकारी है अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार जैन, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन भारती, महामंत्री डॉक्टर प्रोफेसर विजय कुमार जैन, कोषाध्यक्ष प्राचार्य महेंद्र कुमार जैन, और गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे संजीव कुमार जैन को संयुक्त मंत्री का दायित्व दिया गया है। प्रकाशन मंत्री डॉक्टर सुमत जैन और उप मंत्री डॉक्टर शैलेश जैन जी हैं। पूज्य श्री आपके प्रति पूरी परिषद कृतज्ञ है, क्योंकि पिछले 25 से 30 वर्षों में आपने जो मार्गदर्शन दिया है उसके अंतर्गत परिषद ने नई नई ऊंचाइयां छुई हैं और इसके विद्वान जो हैं वो विद्वत्ता की गरिमा के अनुरूप देव शास्त्र गुरु का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिज्ञासा करें प्रियंका जी। मेरा और मेरे परिवार का मेरे गुरुवर को नमोस्तु। महाराज श्री, आज मुझे पहली बार 2 साल बाद आपका दर्शन मिला है और मैं अपने बेटे को लेके आई हूँ जो कि 1 सवा साल का है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, पहली बार मुझे इतना समय क्यों लग गया, मैं आपके दर्शन क्यों नहीं कर पाई, जबकि मैंने मंदिर में रोज भावना भाई, जब मैंने आपका अर्घ चढ़ाया आ सकूं तेरे निकट, फिर भी मेरे पुण्य में क्यों कमी आ गई कि मैंने अपने गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पाए। एक गृहस्थी का जंजाल है, इसमें क्यों बट परंतु नहीं चलते हैं। गृहस्थी में जाने के बाद यही मुश्किल होती है कि गृहस्थी की इतनी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं कि धार्मिक कार्यक्रमों के समय भी उसमें समाहित हो जाते। परिस्थितियां हैं, भावना तो थी, इसलिए कोई बात नहीं, आशीर्वाद। जिज्ञासा करें डॉक्टर साहब। इसके बाद तैयार रहें सपना मलैया। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी एक साधारण सी शंका है महाराज जी, मैंने सुबह प्रक्षाल होते देखा है और जब लोग बाग प्रक्षाल करते हैं
पूज्य श्री की मंगल प्रेरणा से यशोधर तीर्थ मैरोनी में नंद्यावर्त कलश की स्थापना कल तक हो रही है। पूज्य श्री की परम अनुकंपा से एक हमें सौभाग्य मिल रहा है। तो जो भी लोग अभी वंचित रह गए हैं, अपने सौभाग्य को जागृत करें। एक कलश की न्यौछावर राशि 5100 रुपये मात्र रखी गई है। और सुदर्शन मेरू में जिनके भाव बन रहे हैं, मैंने पहले ही बताया, अद्वितीय और अनुपम रचना है। एक सुदर्शन मेरू में एक जिनालय के निर्माण की 51 कलश की न्यौछावर है। तो जो भी इसमें अपने भाव जगा रहे हैं वो चूक ना जाएं, शीघ्र इसमें अपना नाम लिखाएं। जिज्ञासा करें डॉक्टर साहब। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सुबह जब श्री जी का प्रक्षाल करते हैं तो जो अंगूठी होती है, मैंने ये देखा है कि वो सर से लेके पैर तक और पैर से लेके दोबारा सर तक लोग ले जाते हैं। मैंने ऐसा 1-2 जगह पढ़ा है कि जो अंगूठी पैर पर अगर आ जाए तो उसको सर पर नहीं ले जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि प्रक्षाल करते करते जो नीचे की वेदियों पर श्री जी रहते हैं वो कभी कभी अंडर आर्म आ जाते हैं, तो वो क्या मेरा भ्रम है या आगम के विरुद्ध है? क्या आ जाती है हाथ में? अंडर आर्म। नीचे जो भगवान रहते हैं ऊपर अभिषेक करते तो उनके ऊपर हाथ आ जाता है। हाँ, वो स्थिति। पहली स्थिति ये है कि अंगूठी जिनेंद्र भगवान के पैर और सिर में कोई अंतर नहीं माना गया। मुनिराजों तक छद्मस्त अवस्था में ये है कि पैर का वस्त्र सिर पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिनेंद्र देव चूंकि जमीन का स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए उनका मस्तक और सिर में यदि कपड़ा उनके शरीर से स्पर्शित कपड़ा आगे पीछे लगता है तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के पाद और सिर दोनों को एक माना गया, क्योंकि वो परम औदारिक हो जाते हैं, जमीन का स्पर्श नहीं करते हैं, उनके शरीर से हाड़ मांस आदि सब निश्चित हो जाते हैं। इस अपेक्षा से कोई बाधा नहीं है। लेकिन वेदी पर लगने के बाद वो भगवान को नहीं लग, भगवान की प्रतिमा का अंग से कोई भी लग जाता है तो कोई बाधा नहीं है। रही बात आँख के नीचे, वो नहीं आना चाहिए। भगवान का ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरी कुक्षी के नीचे भगवान तो नहीं आ रहे हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। गलत है कि आते हैं तो गलत है। अब कहीं कुचित कदाचित कोई बड़ी मूर्ति है और नीचे कोई स्थापित है तो यही है कि सावधानी रखें, जितना नहीं हो तो नहीं होना चाहिए। नमस्ते महाराज। जिज्ञासा करें सपना मलैया। पूज्य श्री के आरदान के उपलक्ष्य में आज देखिए भोपाल से पधारे हैं, जो कि सागर वाले हैं। ऐसे श्री प्रशांत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, कुमारी प्रशिक्षा जैन, सागर निवासी समाधिस्थ मुनि श्री 108 अनंत सागर जी के गृहस्थ अवस्था के जो पुत्र हैं, और श्री मनोज जैन, श्रीमती नीलम जैन, ललित जैन, शैलन जैन, बीना, श्री राजेश नीरज मलैया, महामंत्री यशोदय तीर्थ, इन्होंने आहार दान के उपलक्ष्य में 51 कलश की न्यौछावर से एक सुमेरु जनालय का सौभाग्य ग्रहण किया है। आहार शाला में 11 कलश से भी सौभाग्य इन्होंने ग्रहण किया है। आए पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करें। पूज्य गुरुदेव के एक सुमेरु जनालय, जैसे मैंने कल कहा था, गुरुदेव की महिमा इतनी अचिंत्य है कि एक सुमेरु जनालय गुप्त दान में भी आया है 51 कलश से। हाँ, आमंत्रण कर रहा हूँ पंकज सिंह को कि वो आए, भोपाल से है, और पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करें सपना मलैया। इसके बाद तैयार रहे अशोक जैन मोदी कोरई। जहाँ पर देवी दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार। जिज्ञासा करिए। जिज्ञासा बोल रहे हैं ना। मेरे आराध्य गुरुवर महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एवं चुल्लक महाराज श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आज मेरी जिज्ञासा यह है कि मौन व्रत हमें हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, एवं मौन व्रत
हमें किस समय धारण करना चाहिए जिससे हम उसका पूर्ण लाभ उठा सके। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा का समाधान। अच्छा है, सदा मौन रहो, क्योंकि मौन रहने में फायदा ही फायदा है। जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। फिर भी कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर मौन रहे, मंदिर में धार्मिक कार्यों के अलावा मौन रहे, सामायिक आदि में मौन रहे, जितना हो सके उतना मौन रहना चाहिए। वृत्ति आदि जो है वो आहार के समय मौन रहते हैं, तो जितना बनता है उतना रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से क्षेत्र पर आहारशाला का भी निर्माण हो रहा है और आहारशाला के शिलान्यासकर्ता यशोदय तीर्थ के महामहिम और अध्यक्ष श्रीमान राजा चौधरी समस्त परिवार जो इनका है, ये आए और पूज्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। ये सौभाग्य इनके परिवार ने प्राप्त किया है। इन्होंने देखिए कितना सौभाग्य है इनका, गुरुदेव को बिल्कुल ऐसे समर्पित हो गया है ये परिवार कि देखिए बहुत। हाँ, धर्मशाला प्लस ऑफिस 11 कलश, व्यायामशाला 11 कलश, आहारशाला 8 BHK 11 कलश, ऐसा है महामहिम और अध्यक्ष का जो पद इन्हें मिला है ऐसे। हाँ, ये कह रहे हैं सब गुरुदेव का आशीर्वाद है, जो कुछ है हम सब उन्हीं से आशीर्वाद ग्रहण करें। दूसरा दावेदार हो तो आ सकता है। अगर लोग कहेंगे 11 कलश में 3 शिलान्यास किए जा रहे हैं, समाज के सामने नहीं बताया गया है, चलो मैं बता देता हूँ। यदि इन तीनों का कोई दूसरा व्यक्ति भी शिलान्यास करने वाला हो तो वो नाम अपना दे सकता है। इससे बढ़कर के राशि करना, बोल दो भाई, इससे बढ़कर के कोई राशि देना चाहे। हाँ, इससे जो 11 कलश की राशि आई है तीनों के शिलान्यास में 11 कलश की, तो यदि कोई इससे भी अधिक राशि देना चाहता है, गुरुदेव की भावना है कि वो सामने आए तो वो भी सौभाग्य ग्रहण कर सकते, हो सकता है उससे आगे ये भी सौभाग्य ग्रहण कर ले। कोई किसी के भाव हो तो बताए। यही है गुरु जी। जिज्ञासा करें अशोक मोदी खुरई, इसके बाद तैयार रहे सुनीता कमल ट्रांसपोर्ट। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हेलो, बोलिए बोलिए, जिज्ञासा कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखने में आया है गुरुवर कि समाज ने जितनी आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उन्नति की है, उतनी प्रशासनिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में कमजोर दिखती है समाज की हैसियत। हे गुरुवर, इसमें आपसी के राग द्वेष या वैमनस्यता या अपना अपना ईगो क्या कारण हो सकता है गुरुदेव? कृपया मार्गदर्शन करें। सबसे बड़ा कारण है संगठन का अभाव, दूसरा ईगो। कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो दूसरे व्यक्ति को सहन नहीं होता है कि इसका नाम क्यों हो रहा है। उसको ये मतलब नहीं है कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, उनको मतलब है ये क्यों कर रहा है। बस मैंने तो समाज में मूल कारण यही देखा है कि हर व्यक्ति स्वयं करे या नहीं करे उसको ऐतराज नहीं है, इसका नाम क्यों हो रहा है। तो ये बात देखी जाती है। मैंने खुद देखा कि यदि किसी की मैं प्रशंसा कर दूं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है, दूसरे दिन ही उसकी कुंडली का पत्र मेरे पास आ जाता, महाराज जिसकी आपने प्रशंसा की ने उसको बताओ वो कैसा है। अरे मैंने कहा भाई इतने दिन से रह रहा था तब बता देता, पहले क्यों नहीं बताया। उसका मूल कारण है कि अब उसका नाम होने लगा तो लोग उसकी टांग खींचने लगे। यही मूल कारण है कि हम प्रशासनिक और राजनीतिक में आगे नहीं बढ़ पा रहे। जिज्ञासा करें सुनीता जी। गुरुदेव, जब से आपने इस क्षेत्र की एनर्जी को पहचाना है, नंद्यावर्त स्थापित हुए हैं, दान देने वालों की होड़ लग गई है। संतशाला के लिए जहां हम एक एक कक्ष की बात कर रहे थे, ऐसा सौभाग्यशाली, अतिशय सौभाग्यशाली परिवार सामने आया है कि उन्होंने संपूर्ण संतशाला के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। ये परिवार है 151 कलश से दी है। राजेंद्र प्रसाद जैन, उनके सुपुत्र
प्रशांत जैन, दिव्या जैन, भरत एवं पारस जैन दिल्ली मुंबई परिवार करदल ध्वनि से इनका स्वागत करें। 151 कलश से इन्होंने स्वीकृति दी है। ऐसे दान शिरोमणि की हम भावों से अनुमोदना करते हैं। ये व्यक्ति बहुत अच्छे व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति हैं। पुण्य के प्रताप से इनका जो है यश भी अच्छा है। धन तो कमाते ही हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में भी इनके हमेशा भाव होते। देखो, इन्होंने प्रवचन में उस दिन संतशाला की बात सुनी। सुनने के बाद इनके पिताजी की भावना को रखते हुए कि पिताजी की भावना है कि इस प्रकार का कार्य हो, तो देखो अब क्षेत्र यशोदय तीर्थ क्षेत्र महरौनी से उठकर बॉम्बे पहुंच गया है। अब ललितपुर से उठकर सारे भारत का हो गया है। जब बॉम्बे से व्यक्ति पूरी संतशाला यहाँ बनाने के लिए भावना भाई है और किया है, तो अब इस क्षेत्र का आगे आगे क्या होना है तुम तो देखते जाओ। जो मैंने कहा है वो सब रिकॉर्ड इकट्ठे रखना, बाद में बड़े काम आएंगे। गुरुदेव का आशीर्वाद जहाँ हो जाता है वो तीर्थ महातीर्थ बनते हैं, और यशोदा तीर्थ भी भाई दिन दूर नहीं है जब महातीर्थ का रूप धारण करेगा। ये सबकी भावना है। आज जिज्ञासा करें। इसके बाद रुचि सराफ, इसके बाद तैयार है प्रदीप जैन, सुनील जैन, भोपाल। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे चुल्लक जी, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने 2 प्रतिमा के नियम ले रखे हैं और मेरी समाधि मरण की बहुत भावना है, तो उसके लिए मैं आगे ऐसा क्या प्रयास करूं कि मेरा अच्छे से समाधि मरण हो। सबसे बड़ा शारीरिक स्वस्थता बनाए रखो और आरिका माताओं के संपर्क में रहो और उन्हीं से गाइडलाइन लेकर के आगे अपनी चर्या बनाओ। यही आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा कीजिए प्रदीप जैन, सुनील जैन, भोपाल। माइक पहुंचा दें उधर। वही मैं सूचना दे रहा हूं कि कल महरौनी के इतिहास का एक भव्य दिन है। पंचकल्याणक और 24 समवसरण विधान की संपूर्ति पर कल प्रातः काल की बेला में यहाँ पाषाण की जो भव्य 24वीं बन रही है उसका शिलान्यास है। पीछे मंदिर का शिलान्यास है। ऐसे कुल 34 शिलान्यास प्रातः काल की बेला में गुरुदेव के सानिध्य में होंगे। और जो बुंदेलखंड का इतिहास है जिसका वैभव है, ऐसी गजरथ फेरी दोपहर में 1 बजे से उसका समय है। जो प्रातः काल के ब्रह्म है वो समझ लें कि गजरथ फेरी का समय दोपहर का है। जिज्ञासा कीजिए आप। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, पिपलानी जैन समाज भोपाल की ओर से भी नमस्तु। गुरुवर, 48 साल बाद पिपलानी जनालय में भोपाल में पुनः शिखर पर कलशारोहण हुआ है। उस कलशारोहण का सौभाग्य किसी एक परिवार को न होकर 9 परिवारों ने प्राप्त किया है। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि 9 परिवारों ने जो मिलकर उस कलश को चढ़ाया है उसमें ज्यादा पुण्य लाभ हुआ है कि एक व्यक्ति के द्वारा किए जाने से? देखो, कलशा का पुण्य लाभ तो निश्चित है। चाहे एक चढ़ाओ तो पूरा एक को मिलेगा, 9 को चढ़ाओगा तो 9 भाग कर लेना, बस सीधा सा 9 भाग कर लेना। वो पुण्य जो है 9 भागों में बढ़ जाएगा। 10 चढ़ाते तो 10 भागों में बढ़ जाएगा। तो बढ़ सकता है, बढ़ नहीं सकता। पुण्य तो जितना है उतना ही है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। हमारे बीच में दिगौड़ा से सकल दिगंबर जैन समाज आई है। आ जाए, वो श्रीफल भेंट करें वहीं से। और एक जिज्ञासा होगी वहां से सीमा वैद्य दिगौड़ा की, तो वो जिज्ञासा करेंगी। नमोस्तु महाराज जी, बोलते हैं वो आगे बैठे माइक की व्यवस्था कर लें। नमोस्तु महाराज जी। हमारे छोटे से 38 घर की समाज है महाराज जी दिगौड़ा। यहाँ से आपका बिहार बानपुर से होते हुए कैलगमा होते हुए पृथ्वीपुर की ओर होना है। कैलगमा से दिगौड़ा की दूरी 18 किलोमीटर है महाराज जी। हम लोगों को आपकी चरण रज प्राप्त हो। आचार्य गुरुवर की भी हम लोगों को चरण रज प्राप्त हुई थी, आपकी हुई हमें चरण रज प्राप्त हो। आपका आशीर्वाद प्राप्त हो महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी।
और जिज्ञासा समाधान सीमा जैन कर रही है महिला मंडल की ओर से। जल्दी करिए, आप ऐसे नहीं, विश्व स्तरीय कार्यक्रम है। देगौड़ा जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि भगवान के सामने हम एक दूसरे से जय जिनेन्द्र क्यों नहीं बोला जाता है? इसलिए नहीं बोला जाता है, बड़ों के सामने छोटों का अभिवादन करना उचित नहीं होता। खास तौर से जिस समय हम भगवान की वंदना करने गए हैं, हम भगवान की वंदना कर रहे हैं, उस समय सामान्य सभा में बैठे हैं, स्वाध्याय में बैठे हैं, उस समय जय जिनेन्द्र करने में आपत्ति नहीं है। लेकिन हम भगवान के दर्शन करने गए हैं, उनके दर्शन छोड़कर हम दूसरे को जय जिनेन्द्र करते हैं, तो ये 84 आसाधनाओं में आता है, नहीं करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर के श्री चरणों में यशोदा तीर्थक्षेत्र कमेटी दिगंबर जैन समाज मेहरौनी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जो आज एक घोषणा हुई है जिससे पूरी समाज में बहुत हर्ष है कि संपूर्ण संतशाला का पुण्यार्जन दिल्ली मुंबई चला गया। अब गुरुवर एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जिनका पुण्यार्जन मेहरौनी था एक एक कमरे का, अब महाराष्ट्री उनका क्या करें? जिन्होंने एक एक कमरे का पुण्यार्जन लिया था महाराष्ट्री, उनका क्या करें? उनके 2 रूप बता दिए प्रातःकाल, वो धर्मशाला के रूप में उनके कमरों को परिवर्तित कर दिया जाए, और यदि वो थोड़ी सी राशि और बढ़ाए तो आहारशाला में परिवर्तित कर दिया जाए, दोनों। क्योंकि आहारशाला तो थोड़ी सी अब बनती है, ढंग की बनती है, तो 2 ही हैं जो राशि नहीं बढ़ाना चाहें वो धर्मशाला में कर दें कन्वर्ट। और क्योंकि सब बनना क्षेत्र के लिए, सब क्षेत्र में ही स्थित हो रहे हैं, और थोड़ा सा बढ़ा करके आहारशाला में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 2 आदमी। बंधु आप लोग चिंता ना करें, यदि संत निवास नहीं बना पाए तो आहारशाला भी कमजोर नहीं है। पूरा 1 BHK का फ्लैट है, एक बेडरूम है, एक हॉल है, एक किचन है, अटैच लेट बाथ बाहर है, वॉश एरिया अलग है। मतलब जिस प्रकार से 1 BHK में सुविधा रहती है, सेम वैसी ही सुविधा उसमें है, जिसमें संतों का आहार होगा। और 11 कलश के माध्यम से आज आप किसी भी दुनिया की मल्टी स्टोरी में चले जाओ तो 1 BHK का फ्लैट 11 कलश में मिलने वाला नहीं है। और इसमें तो शुद्ध सात्विक चौका लगेगा, कुछ नहीं होगा, साधुओं को आहार दान होगा, आहार कराएंगे, श्रावक उसमें रहेंगे जो चौके लगाने वाले होंगे। इससे बड़ा पुण्यार्जन का दूसरा कोई काम हो नहीं सकता है। इसलिए ये ना सोचें कि संत निवास नहीं, संत निवास से भी बढ़कर दूसरा मौका है आहारशाला। जितने संत क्षेत्र पर आएंगे उन सबकी आहारचर्या आदि कराने का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए निश्चित होकर के आप प्रमोशन करा सकते हैं। हाँ, उसमें 11 कलश की राशि बढ़ाएंगे, और आहारशाला में तो महान सौभाग्य है आप लोग। 11 कलश नहीं बढ़ाएंगे, 4 ही बढ़ाना है, 7 तो उनके घोषित हैं ऑलरेडी। तो है ही आपके, उसमें आपका अपग्रेड हो जाएगा 11 कलश में। पूज्य श्री ने जैसा कल आशीर्वाद दिया था, केवल आधा घंटे की घोषणाओं में बड़े मंदिर की वेदियों का पुण्यार्जन हो गया था। इसमें देखिए ऊपर के तल पे, कल जो मैंने पहले नीचे तल के वेदियों के नाम घोषित किए थे, ऊपर के तल में एक वेदी का पुण्यार्जन किया है, मूलनायक वेदी का श्री चक्रेश कुमार, जो ऊपर के तल की मूलनायक वेदी है। श्री चक्रेश कुमार, प्रमोद कुमार, विवेक, राजा, केतन, कार्तिक, अनेकांत, अभिनंदन, आकाश, नीलेश, अंकित, ध्रुव, समस्त चौधरी परिवार महामहिम अध्यक्ष यशोदय। गुरुदेव आशीर्वाद दो तो ऐसा हो कि सब कुछ करने को तैयार हो। सब बोलोगे? हाँ, एक वेदी का हाँ सौभाग्य प्राप्त किया है श्री अजित कुमार, विमल कुमार, ऋषभ कुमार, अनिल कुमार, अमर, अरिहंत, सौरभ, गौरव, अक्षय, महावीर, सिंघई कठरिया, प्रेमचंद, सिंघई कठरिया परिवार ने आए गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करें। एक वेदी का पुण्यार्जन है श्री जिनेश्वर दास, कपिल कुमार, राहुल, रूपेश, अतिशय बुखारिया, सौधर्मेंद्र परिवार। एक वेदी का पुण्यार्जन है श्री कोमल चंद, सुरेंद्र कुमार, महेंद्र, विजय, अरविंद, मनोज, सत्येंद्र, सुनील, विनय, सुशील कुमार, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत समस्त परिवार। श्री एक वेदी का पुण्यार्जन है श्री कमलेश कुमार, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, अरविंद, इंजीनियर शशांक, डॉक्टर शिशिर, अखिलेश, निखिलेश, दिनेश, विद्यांश, मलैया समस्त परिवार। एक वेदी का पुण्यार्जन श्री प्रकाश चंद, डॉक्टर राजकुमार, पवन, देवेंद्र, मनोज, डॉक्टर सुभाष, सतीश, सिंघई समस्त सिंघई परिवार को आए पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करें, जिज्ञासा करें, इसके बाद तैयार है भागचंद जी मुंबई।
महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। हे मुनिवर, मेरा यह प्रश्न है कि किसी ने कहा जिंदगी में अगर खुशी आए तो मैं मुस्कुराऊं। खुशी पास ही खड़ी थी और तपाक से बोली, अगर तुम मुस्कुराओ तो मैं भी आऊं। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि मुस्कुराहट भरी जिंदगी कैसे जिएं और खुशी हर पल हमारे दरवाजे पर दस्तक देती रहे, ऐसा हम क्या करें? कृपया महाराज श्री समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। मुस्कुराहट की जिंदगी जीने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि अपने जीवन की महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दें और जो हमारे पास है उसमें संतोष धारण करें। हमेशा महत्वाकांक्षा हमें मुस्कुराहट को गायब कर देती। हमारे पास जितना है, हम जितना देख पा रहे हैं उसमें संतोष रखो, जितना कमा पा रहे हैं उसमें संतोष रखो। जो अभी वर्तमान में है उसमें जो संतोष की सांस ले लेता है वो सदा मुस्कुराता रहता है। नमोस्तु महाराज श्री। जिज्ञासा करें भागचंद जी, इसके बाद तैयार रहे ऋषिता जैन, श्रीमती रानी सेठ। एक जिज्ञासा होगी। आचार्य श्री के चरणों में मेरा, मेरे भाई, मेरे पूरे परिवार और मुंबई से सभी जनों का चरणों में सत सत नमन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, ये आपका आशीर्वाद है और इस क्षेत्र का अतिशय है और हमारी माता जी की भावना है कि कल जहां हम टीवी में देख रहे थे और आज साक्षात आपके दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि गीता में एक बहुत ही प्यारा श्लोक लिखा है, बल्कि ये गीता में सभी धर्मों में, यहाँ तक कि आपके प्रवचनों में भी और अपने आचार्य श्री के प्रवचनों में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। पर महाराज श्री, उद्देश्यहीन कर्म तो हो ही नहीं सकता और उद्देश्य में तो हमेशा फल की इच्छा सम्माहित रहती है। तो मेरा ये पूछना है कि ये कथन कहाँ तक सार्थक है? साथ में महाराज जी, मेरी जिज्ञासा इसी में और है कि मैं कर्म कितना ही करता रहूं, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल तो पहले से ही तय है, मुझे वही मिलना है। तो वांछित फल मिल नहीं सकता तो मैं कर्म क्यों करूं? कृपया दोनों बातों पे समाधान दीजिए। पहली बात इसमें यह है, वो पंक्तियां सही हैं, उसका अभिप्राय समझने की आवश्यकता है। वहाँ ये कहा है कर्म करना है अपन को, फल की चिंता नहीं करना। क्योंकि किस प्रसंग में कहा गया है, हमें ये सोचना है कि हम कर्म कर गए हैं, यदि उसमें सफल नहीं हुआ तो। अर्जुन ने प्रश्न किया था श्री कृष्ण से कि हम युद्ध लड़ रहे हैं और विजय प्राप्त नहीं हुई तो, तब उस समय कृष्ण ने कहा कि फल की चिंता मत करो, कर्म करो। फल के बिना तो कोई युद्ध लड़ेगा भी नहीं, लेकिन विफल होने की शंका पहले से मत करो। तो वो विफलता के लिए कहा गया था कि हम यदि सफल ना भी हो पाए, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, ऑपरेशन कराने ले गए, ऑपरेशन फेल हो गया तो वहाँ ये कहा गया कि तुम फेल होने का विकल्प मत करो, तुम अपना औषधि ग्रहण करो, जो होना है वह होगा। एक बात। दूसरा, कर्म का फल पहले से ही नियत है, तो फिर हम क्यों करें? ऐसा कुछ भी नियत नहीं है। हम कर्म को भी बदल सकते हैं, हाथ की रेखाओं को बदल सकते हैं। अगर तुम ठान लो मन में, तूफान का पथ मोड़ सकते हो। जय हो गुरुदेव। अगर तुम ठान लो मन में, पृथ्वी को मसल सकते हो। रामधारी से दिनकर हुए कवि, उन्होंने एक कविता ऐसी लिखी है कि तुम्हारे संकल्प की शक्तियां हैं तो किस्मत की लकीरें भी बदल जाती हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि हर चीज, यदि सब कुछ नियत होता तो हम सब लोग इतने पुरुषार्थ क्यों करते, हम इतनी साधना तपस्या क्यों करते? ऐसा कुछ भी नियत नहीं है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके अपराध करने के बाद उनकी जमानत नहीं होती। अपराध भी दो प्रकार के होते हैं, कर्म भी दो प्रकार के। एक कर्म वह है अपराध जिसकी जमानत ही नहीं होती। इसका ये अर्थ नहीं है कि किसी कर्म की जमानत
नहीं होती। 90% जमानत होती है, लेकिन कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनकी जमानत भी नहीं होती। ऐसा ही कर्म सिद्धांत में लगाना चाहिए। पूज्य श्री, आपने जो आप कहा ना कि आपके पुरुषार्थ ने और साधना का इतनी प्रतिफल है कि जहां पर बंजर भूमि थी, सूखी भूमि थी, पहले तो बोर में बहुत अच्छा पानी आया, सैकड़ों बोर के बाद यहाँ पर, और आज कुएं में भी बहुत अच्छा पानी आ गया है, बहुत लबालब कुआं दिख रहा है। ऐसा आपका आशीर्वाद है। जिज्ञासा करें ऋषिता जैन, इसके बाद तैयार हैं आर्या जैन, प्रतिभा स्थली छात्रा। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मैं मेहरौनी की लड़की हूँ और मैं इंदौर में अपना सीए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं सीए करने के बाद कैसे अपना काम न्याय, धर्म और न्याय नीति के अनुसार कर सकूं। इस पे मुझे महाराज जी आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। कोई भी पढ़ाई होती है उसके 3 लाभ होना चाहिए। एक तो स्वयं का लाभ होना चाहिए कि हमारी जिंदगी अच्छी बने। दूसरा, उससे समाज को लाभ होना चाहिए, जिससे समाज गर्व कर सके कि हमारा कोई व्यक्ति है। तीसरा, राष्ट्र को लाभ होना चाहिए, जिससे राष्ट्र ने अध्ययन कराया, राष्ट्र ने सीए की क्लासें खोली, राष्ट्र ने उस विषय को पढ़ाया गया, तो राष्ट्र को भी रिटर्न मिलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जिज्ञासा करें आर्या जैन, इसके बाद तैयार हैं विद्वत श्री शुभम जैन हटा। मेरे परिवार एवं समस्त प्रतिभाशाली परिवार की ओर से महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक श्री जी के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो हमारे गुरु होते हैं, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, ओम शांति, जो हमारे लिए पथ प्रदर्शक होते हैं, उनके प्रति हमारा समर्पण कैसा होना चाहिए? जो पथ प्रदर्शक हैं, जिस उद्देश्य से उन्होंने तुम्हें पथ का प्रदर्शन किया, उनके उस संकल्प को पूरा करना ही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री जी। कल नमोस्तु। क्षेत्र पर एक औषधालय का भी शिलान्यास होने जा रहा है और राजकुमार जैन के सुपुत्र डॉक्टर विक्रम बहादुर घिया, जो कि आयुर्वेदिक औषधालय होगा, उनके भाव हुए हैं गुरुदेव कि हम इस पर निःशुल्क सेवाएं देंगे और 1 कलश की राशि का उन्होंने दान भी दिया है। आए और पूज्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करें शुभम जी, इसके बाद तैयार रहें सारिका जैन बाड़मेर। महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, केवल ज्ञानी केवल ज्ञान के माध्यम से भविष्यकालीन पर्यायों को किस निमित्त से और किस रूप में जानते हैं, महाराज श्री समाधान करें। नमोस्तु महाराज श्री। केवल ज्ञानी जो हैं, जो भविष्य को भविष्य के रूप में जानते हैं, अतीत को अतीत के रूप में जानते हैं, वह जानते हैं सो नहीं होता है, जो होता है वो जान लेते हैं। वो ये भी जानते हैं कि यह व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा तो इसको यह लाभ भी हो सकता है। वो ये भी जानते हैं कि ये नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। वो ये भी जानते हैं कि यह पढ़ेगा तो अच्छे नंबरों से पास होगा। भगवान कारण और कार्य को भी जानते हैं कि यह कार्य होगा, वो ऐसा कारण बनाएगा तो होगा। अकेले मात्र नियतवाद नहीं है हमारे यहाँ। नियत में और नियतवाद में अंतर होता है। नियत का अर्थ होता है जो कारण जिस कार्य के लिए निश्चित है, वह कार्य उसी कारण से होगा। गुरुदेव का आशीर्वाद जिन्होंने ग्रहण किया, पंकज सिंह भोपाल, आपने क्षेत्र के विकास के लिए, देख लिए भावनाएं कहाँ जुड़ी होती हैं। पंकज सिंह ने 11 कलश की राशि का दान क्षेत्र के विकास के लिए किया है। इनकी हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री प्रसन्न कुमार, प्रशांत कुमार, नितिन, नवीन, परयोल, प्रखर, अतिशय, सेठ सिंघई परिवार को कि आए। आप महामय में गौरव अध्यक्ष हैं सुदय तीर्थ के। आपने बड़े मंदिर में एक वेदी का पुण्यार्जन किया है। सपरिवार आकर के गुरुवार का आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करिए सारिका जी।
इसके बाद आज की अंतिम जिज्ञासा होगी आर्यांशी जैन टीकमगढ़ प्रथमा स्थली। ये जिज्ञासा कीजिए, बोलिए, मेरे और मेरे माइक ऊपर करके बोलिए। गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु 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 चुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि गर्भावस्था के समय त्रिमूर्ति का सपने में दर्शन करना, माताजी महाराज जी के दर्शन करना तथा शेर का कभी 1 या 2 बार दिखाई देना, इन सभी का बच्चे के भविष्य पर क्या अच्छा है, बढ़िया, शुभ लक्षण है, सभी लक्षण अच्छे। जिज्ञासा करें आर्यांशी जी टीकमगढ़। इसके बाद आखिरी जिज्ञासा होगी स्नेहा राजा जैन इंदौर। समस्त प्रतिभा स्थली परिवार की ओर से मुनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें हमारी गलती ना होने के बाद भी हमारे साथ ही बुरा होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे भाव विचलित हो जाते हैं, तो हम ऐसी परिस्थितियों में अपने भावों को निर्मल कैसे कर सकते हैं? कोई भी गति करने के लिए अपना सामर्थ्य देखना चाहिए कि हम कितनी गति कर सकते हैं। चलने के पहले निर्णय लेना चाहिए कि हम कितना चल सकते हैं। हम 10 कदम चलते हैं और 100 कदम का संकल्प ले लेंगे तो मन विचलित होता है। इसलिए अपनी स्व शक्ति को देखकर आगे कार्य करेंगे तो मन विचलित नहीं होगा। जिज्ञासा कीजिए आप। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रयवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, आपके गुणों को हमसे गाया नहीं जाता, आपकी साधना का अंदाजा कभी लगाया नहीं जाता। आपके गुणों का गुणगान करें तो कैसे करें, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा पैमाना कहीं पाया नहीं जाता, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा पैमाना कहीं पाया नहीं जाता। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि हम लोग पूजन विधान इत्यादि करते हैं, उसमें जो द्रव्य चढ़ाते हैं तो उसमें निर्माल्य का दोष लगता है कि हमें अलग से द्रव्य दान देना चाहिए? मंदिर की पूजन विधान में अभी जैसे समूह शरण में बहुत बड़ा दोष है। व्यवस्था भली मंदिर करे, जितनी द्रव्य हमने चढ़ाई है उतनी राशि मंदिर में दे देना चाहिए। विधान में चढ़ाई है तो विधान में, मंदिर में उतनी राशि आपको देना चाहिए। मंदिर व्यवस्था कर सकता है, मंदिर की द्रव्य से नहीं करना चाहिए, लेकिन ली है तो उसके बदले दान दे देना चाहिए। कल का कार्यक्रम भी आप लोग सुन लें। प्रातःकाल ठीक 5 बजे मंगलाष्टक प्रारंभ होगा। तत्पश्चात यहाँ पर अभिषेक शांति धारा के बाद ठीक 7:30 बजे के पहले हवन आदि की क्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक 7:30 बजे महाराज जी का प्रवचन होगा और महाराज जी प्रवचन के पश्चात यहाँ से हम महाराज जी के साथ चलेंगे 24 जिनालय आदि संत निवास, धर्मशाला, सिंह द्वार, औषधालय, व्यायामशाला इत्यादि सारे शिलान्यास होना है। उसके पूर्व कल कुछ रथ की बोलियां हैं महाराज श्री, स्वर्ण रथ की बोलियां हैं, चांदी के रथ की बोलियां हैं, वो भी बोलियां हैं कल। ये सारा कार्यक्रम कल प्रातःकाल सेट करना है 7:30 बजे, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एक स्वर्ण रथ आया है जो ललितपुर नहीं पहुंचा, जो टीकमगढ़ नहीं पहुंचा, लेकिन इतिहास बनाने के लिए मेहरौनी में पहुंच गया। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि अजमेर का स्वर्ण रथ यहाँ आ सकता है। चांदी का रथ ललितपुर का है ही, चांदी का और लकड़ी का गजरथ भी आ चुका है। ये सारी व्यवस्थाएं कल यहाँ पर प्रातःकाल शिलान्यास होगा। मध्याह्न में ठीक 1:30 बजे हम एकत्रित होंगे, महाराज जी का मंगल आशीर्वाद लेंगे, मौसम को देखते हुए गजरथ की फेरी कराएंगे। ये सारा पुण्य आपको कमाना है। महाराज जी का माइक बंद मत कर भाई। अभी हो सकता है तो अभी कर ले, अभी चाहे, हाँ ये भी हो सकता है। कमेटी से पूछ ले जब तक मैं बात कर रहा हूँ। देखिए अपने यहाँ माइक चालू करो। यशोदा तीर्थ क्षेत्र जो इतनी बड़ी भूमि है, इसमें आज देखो कल 35 शिलान्यास हैं। धार्मिक ही नहीं हो रहे हैं, यहाँ समाज के सभी जाति समाज के लिए औषधालय भी खुल रहा है। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालय का भी कल शिलान्यास है। तो ऐसे अनेक कार्यों के साथ अपना एक प्राचीन जो पूर्वजों ने बनाया है शांति निकेतन इंटर कॉलेज, उसमें आप अभी तक बहुत अच्छे ढंग से पूरे के लोग संभाल रहे हैं। सुनील बाबू जो हैं और भी सत्यन वगैरह सारी कमेटी
बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था लग कर रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।